नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब मोदी सरकार की नजर काली कमाई के कुबेरों की बेनामी संपत्ति पर है। काले धन पर कार्रवाई की शुरुआत में ही पीएम ने इसके संकेत दे दिए थे और ये संकेत हवा हवाई नहीं थे, बल्कि इस पर अब काम बाकायदा शुरू हो चुका है। अब काला धन रखने वालों और उनकी बेनामी संपत्ति की खैर नहीं है। सरकार बेनामी संपत्ति पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। इस खबर से काली कमाई की बेनामी संपत्ति रखने वालों में हड़कंप मच गया है। सवाल यह है कि क्या अब विपक्ष बेनामी संपत्ति के खिलाफ शुरू हो रहे जंग का भी विरोध करेगा, जैसा काले धन पर नजर आया। क्या विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद काले धन के खिलाफ सरकार का ऐलान जंग जारी रहने वाला है? यह सरकार ने साफ कर दिया है। और क्या सरकार की तैयारी इस बार मुकम्मल है? क्योंकि काले धन यानी कि पैसे के खिलाफ जब नोटबंदी हुई तो उसमें काफी परेशानियां भी सामने आई। ऐसा माना गया कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी, अंदाजा नहीं था कि कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। तो क्या इस बार किसी भी तरह की मुश्किल तो आम जनता को नहीं आएगी? ये तमाम सवाल है, मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ जुड़ रहे खास मेहमान, मगर सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट कि सरकार का काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 में क्या होने वाला है। पहले काले धन पर वार। हिंदुस्तान में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन कहां पड़ा है वो समस्या है। जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां ढेर लगे हैं। अब बेनामी संपत्ति पर शिकंजा। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले हैं। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है, और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है, और मैं उसको करके रहूंगा। गोवा में पीएम मोदी का ये ऐलान अब हकीकत का रूप ले रहा है। पीएम ने साफ चेतावनी दी थी कि काली कमाई के कुबेर बख्शे नहीं जाएंगे, और अब इस दिशा में काम होता भी दिख रहा है। बताया जा रहा है कि काले धन के बाद अब केंद्र सरकार बेनामी संपत्ति पर एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में जुट चुकी है। सूत्रों की माने तो काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जंग के बीच सरकार ने बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इतने बड़े पैमाने पर काम को अंजाम देने के लिए करीब 200 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों के टारगेट में प्लॉट, फ्लैट, दुकान, स्कूल कॉलेजों की जमीन, व्यावसायिक जमीन शामिल हैं। देश भर में हाईवे के किनारे की जमीन और पॉश इलाकों के बड़े प्लॉट्स की जांच होगी। साथ ही कमर्शियल प्लॉट्स, बड़े कॉम्प्लेक्सेस समेत बड़ी दुकानों की भी जांच होगी। बताया जा रहा है कि सरकार ने तमाम विभागों से सरकारी जमीन का भी ब्यौरा मांगा है। इसके तहत पता लगाया जा रहा है कि कहां-कहां सरकारी जमीन पर कब्जा है। आयकर विभाग और अन्य विभागों की मदद से इन सब प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सभी तथ्य जुटाने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी। इस जांच में दोषी पाए जाने वालों पर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई होगी। ये एक्ट 1 नवंबर से लागू किया जा चुका है। ये पूर्ण विराम नहीं है। पीएम ने गोवा में ही साफ कर दिया था कि बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई 30 दिसंबर के बाद की जा सकती है, लेकिन इसकी तैयारी और इसका असर अभी से दिखने लगा है। 500 और 1000 रुपए के नोट अचानक बंद कर पीएम मोदी ने जो झटका दिया, उससे काली कमाई के कुबेर अभी संभले भी नहीं थे कि अब बेनामी संपत्ति पर शिकंजे की कवायद ने उनकी नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो जाहिर है विपक्ष के तमाम शोर शराबे, विरोध और हंगामे के बावजूद सरकार ने साफ कर दिया है कि काले धन के खिलाफ
जंग, ऐलान जंग जो सरकार ने कर रखा है वो जारी रहने वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। उस पर वापसी का कोई सवाल नहीं, जैसा वित्त मंत्री ने भी पहले साफ किया था। और अब बारी, पहले तो जो नोट के बंडल रखे थे उस पर हमला था, तो अब बारी है जो बेनामी संपत्ति लोगों ने बना रखे हैं काली कमाई से। हिलाल नकवी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विद्यासागर सोनकर यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, और जफर अमीन नेता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जफर अमीन साहब, आप लोगों ने तीखा विरोध किया है काले धन के खिलाफ शुरू हुए जंग का। क्या अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ जो ऑपरेशन 2, सर्जिकल स्ट्राइक 2 कह लीजिए, काले धन के खिलाफ जो सरकार शुरू करने जा रही है, शुरुआत हो चुकी है जिसकी, इसका भी विरोध होगा? देखिए, ये 2 वाला पहले 1 होना चाहिए था। सरकार ने बचपने वाला फैसला लिया है। हमने कहा कि लाइन लगा के जल्लाद भी जान नहीं लेता, लेकिन ये केंद्र की सरकार लाइन लगा के जान लेने का काम कर रही है। कैसे? ये जो अब पार्ट 2 की बात जो आप कर रहे हैं, नहीं, अभी 55 लोग तो लाइन ही में खत्म हो गए। इस देशवासी, ये जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है इसकी जिम्मेदार। आज लोग परेशान हैं, शादियां नहीं कर पा रहे हैं, लोग अस्पतालों में मर जा रहे हैं। नहीं, ये आंकड़े आपके पास कहां से हैं कि 55 लोग लाइनों में खड़े हो गए? मेरे पास नहीं इसकी जानकारी है, मगर 55 लोग, ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं जो आप लोगों की तरफ से खुद ही आए हैं और आप लोग खुद ही दिखा रहे हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन तो हमारे गोरखपुर, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या आप लोग अब जो बेनामी संपत्ति के खिलाफ लड़ाई होने जा रही है, शुरू हुई है, उसका भी विरोध होगा आपकी तरफ से? अच्छा, ये जो नहीं, जो पार्ट 2 है ये पार्ट 1 होना चाहिए था, और पार्ट 1 का इंतजाम इनको पूरा करने के बाद तब पार्ट 1 का इस्तेमाल करना चाहिए था। 4 घंटे के अंदर जो डिसीजन ले लिया, पूरे देश की जनता सड़क पर आ गई। और जो हालात है गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, जिनके वहां शादियां हैं, जो लोग बीमार हैं, उनके हालात खराब हैं। हाँ। बर्बाद हो गए हैं लोग। और आज तो आप लोग जस्टिस को बोलना ही पड़ा। ठीक है, तो बेनामी संपत्ति के खिलाफ जो अब जंग शुरुआत हुई है उसका भी विरोध आप लोग कर रहे हैं? अरे ये कहा नहीं, कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि जो पार्ट 2 ये करने जा रहे हैं, यही पार्ट 1 उनको करना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। सोवियत संघ नोटबंदी पे टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। इतना बड़ा कदम उठाया इन्होंने, और आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। एक भी मैं इन्होंने जो कदम उठाया, आवाज नहीं सही जा रही। हिलाल नकवी साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपसे मैं नहीं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं, मैं समझता हूं कि आप समर्थन कर रहे हैं इस कदम का या विरोध कर रहे हैं? अब जो कदम उठ रहा है बेनामी संपत्ति के खिलाफ, जफर अमीन साहब, चलिए हिलाल नकवी साहब, मैं आपसे पूछता हूं। जी, हम ये कह रहे हैं कि जो पार्ट 2 है ये पार्ट 1 होना चाहिए था। जी। पार्ट 1 को इतने जल्दी कर दिया कि वो 4 घंटे के अंदर जो आदेश कर दिया कि पूरे देश की जनता, जो गरीब था, किसान था, मजदूर था, जो मध्यम वर्ग का था, वो तबाह बर्बाद हो गया। जिनके घरों में लोग बीमार थे, जो लोग ट्रेनों में सफर कर रहे थे, हाँ। और इतनी बड़ी गलती किया, और इतने ज्यादा लोग, चलिए मैं समझ गया आपकी बात सुन चुके हैं विजय सोनकर साहब। किसी ने आत्महत्या कर लिया। हिलाल नकवी साहब, गलती किया। हिलाल साहब, पार्ट 2 है, कांग्रेस का स्टैंड, अब बेनामी संपत्ति पर हमला। जी देखिए, कोई भी ऐसा कदम जिससे कि कालाधन और भ्रष्टाचार के ऊपर नियंत्रण किया जाए, हमेशा कांग्रेस उसके साथ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिला वजह बेकसूर पब्लिक को परेशान किया जाए। भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम के ऊपर और कालाधन बाहर निकालने के नाम पर जिस तरह से अभी ये किया गया है, 500,000 के नोटों को बंद किया गया है, वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। ये यही नहीं दिखाता है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, बल्कि ये भी दिखाता है कि सरकार अपरिपक्व
अपरिपक्व है। लगातार वो अपने फैसले लेते हैं और लगातार वो फैसले बदलते हैं। और ये बात सिर्फ हमारी नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये जो है ये कारपेट बॉम्बिंग कर दी गई है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जितने भी लोग थे सब इसके जद में आ गए और सबको जो है वो नुकसान हो रहा है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल यही है जो कि कांग्रेस जो है वो लगातार ये कहती चली आ रही है कि ये एक जल्दबाजी में लिया गया, इमेच्योर, बिना प्रिपरेशन के एक स्टेप लिया गया था, जो कि एक अच्छा काम था। उस अच्छे काम को खराब तरह से करने की वजह से पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हुई है। बेनामी संपत्ति की बात है, बेशक उस पर होना चाहिए, और तो और जो विदेशों में काला धन है उसके ऊपर भी होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट लगातार मांग रही है कि वो 55 लोग जो डिफॉल्टर्स हैं, जो सबसे ज्यादा जिनको बैंक का लोन अदा करना है, उनके नाम मांग रही है, जिसको बताने में केंद्र सरकार हिला हवाली कर रही है, नहीं बता रही है। तो बेशक ये जो जितने भी काम हो रहे हैं, इससे जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि या तो सरकार अपरिपक्व है, उसको जो है वो प्रशासन और शासन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसको भारतीय समाज के बारे में ज्ञान नहीं है, और ना ही उसको इस बात का ज्ञान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 70 से 80% लोग जो है वो यही एक 15-20 दिन 25 दिन होते हैं जिसके अंदर उनको सबसे ज्यादा आमदनी होती है, और इसी आमदनी से वो पूरा साल और 6 महीने निकालते हैं, जिसमें किसान आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक। ये तो ब्लैक मनी की बात आप करने लगे, मैं अब बेनामी संपत्ति की बात कर रहा हूं कि क्या बेनामी संपत्ति पर जो आप कार्रवाई की तैयारी सरकार शुरू कर चुकी है, 200 टीमें बनाई गई हैं, खंगाला जा रहा है पूरे देश की संपत्ति को, जमीनों को, मकानों को, क्या ये कदम सही है या गलत है? बिल्कुल सही कदम है, और अगर इसको गुप्त रूप से किया गया होता, जैसे कि ब्लैक मनी के लिए कहा गया था कि जो ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए किया गया था, उसी तरह से इसको किया गया होता तो ये भी और ज्यादा सार्थक होता। क्योंकि बेनामी संपत्ति वाले वो लोग हैं जो एक बहुत बड़ा सरमायादार लोग हैं, जो एक कैपिटलिस्ट है, उन लोगों के पास ज्यादातर बेनामी संपत्ति है। गरीब आदमी के पास तो है ही नहीं बेनामी संपत्ति। तो बेशक इसको भी अगर गोपनीयता के साथ किया जाता, और साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करें तो ही बेहतर होगा। नहीं तो बेनामी संपत्ति जो है वो पकड़ में नहीं आएगी। जितने बड़े लोग हैं वो उस संपत्ति को इधर उधर डिस्पोज करके और निकल। विजय सोनकर जी, चलिए अब आपके पास आते हैं। दोनों के आरोपों को आपने सुन लिया। पहले बचकानी हरकत थी, अब आपने जो शुरुआत की है, क्या उसमें भी तो ऐसा नहीं दिखेगा? उसमें भी तो गड़बड़ियां नहीं आएंगे, उसमें भी तो गलतियां नहीं हैं, यह आशंका है। मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विद्यासागर सोनकर है। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूं, और मैं पूर्व सांसद हूं। हाँ, ये नाम बार बार आप विजय कर रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री हमारे वहाँ के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय। हाँ, कोई बात नहीं, इसीलिए मेरा चेंज हो जाए। मैं धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ जी, और पूर्व सांसद हूँ जी। और मैं हाँ, इसीलिए मैंने कहा। दूसरा ये कि अभी मैंने दोनों बंधुओं को सुना है जी। मेरा आपने अभी जिक्र भी किया है इसके पहले जो आपने दिखाया है। हाँ। तो गोवा से लेकर गाजीपुर तक देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जनता के सामने नतमस्तक होकर के इस कार्य में सहयोग देने की अपील की, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि देश की जनता को पीड़ा हो रही है, दिक्कत हो रही है, लेकिन हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब इसमें सहयोग करें। क्योंकि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो रहा था, उस समय देश में तो भारतीय जनता हम दुखी हैं, हम सब बहुत दुखी हैं इस बात से। ये जो घटनाएं हो रही हैं इसमें हम पूरी पार्टी दुखी है, पूरी पार्टी जी। हाँ जी। तो ये जो हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार और काले धन का, उसी पर ये सरकार पूरी तरह से कांग्रेस फेल्योर हुई। अब आई अरे साहब, तो नहीं हम ये प्रयास कर रहे हैं, हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है। सिंगापुर का है ना, यही नरेंद्र बैंक वाला अकाउंट निकालेगी, कांग्रेस निकालेगी। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्विस बैंक से काला धन भी लाएंगे, और तो आपका बताइए जनता को। बिल्कुल आपको 2019 भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। मैं आपको बता रहा हूँ,
भारतीय जनता पार्टी ही अरे कब निकालेगी और निकालेगी? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही लाएंगे। राम मंदिर वाला हिसाब ना चल रही है, पूरी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया बढ़त नहीं क्या चल रही है? नहीं प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया पूरी चल रही है और पूरी सरकार का ध्यान उधर है, पूरी भारत सरकार जो वो चल रही है। 4 घंटे में पूरे देश की जनता को सड़क पर ला दिया आपने। ये तो अपने और स्विस बैंक का पैसा जो काला धन है उसको व्हाइट बना रहे हैं। अमीन साहब को बड़ा गुस्सा है इस बात का, आपने काले धन के खिलाफ इस तरीके से जंग छेड़ दी। वो तो यहां तक मानते हैं कि काला धन से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, आपने उसको कमजोर कर दिया। अजय भाई अगर ये आश्वासन दे दें तो देश की जनता इनसे खुश हो जाएगी। हम तो इन्हीं की वकालत कर रहे हैं कि आश्वासन दे दें कि हाँ भाई कितने दिन में आ जाएगा। ये जनता की बात तो जनता बताएगी, मगर आप करना रखें, तारीख बता दें। हमारी वकालत तो हमारी वकालत जनता कर रही है, आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा सोचा है, दे रही है, लेकिन हमारी वकालत जनता कर रही है। जनता इस परेशानी में भी सहयोग कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है आपको ज्यादा परेशानी है, आपको ज्यादा परेशानी हो रही है। नहीं हम हाँ इसलिए कि हम जनता के साथ है तो हमको है परेशानी। आप जनता का गला दबा रहे हैं। स्विस बैंक के पैसे से जिनके पास काला धन है उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। स्विस बैंक वालों का जिनका पैसा है एक दिन में 5-5 बार सूट बदल रहे हैं आप। कौन बदल रहा है सूट? किस स्विस बैंक में पैसा? ये आरोप मैं इन आरोपों की तस्दीक नहीं करता। तो आपको सूट दिखता है, सूट और बूट दिखता है आपको, और तो आपको कुछ दिखता नहीं है। स्विस बैंक का काला धन देश में आना चाहिए। अजय साहब, जनता आरोप की तो तस्दीक करेंगे कि 500 करोड़ की शादी हो गई। आप इस आरोप की तो तस्दीक करते हैं कि 500 करोड़ की शादी हो गई, बिल्कुल भी तब जबकि देश की जनता 2000 और 4000 के लिए लाइन लगाएगी। बेशक, और इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। मैंने बीजेपी के नेता का यह बयान सुना है कि इस बात की तहकीकात आईटी डिपार्टमेंट करे कि किस पैसे का वहां पर इस्तेमाल हुआ। और ऐसे वक्त में जब ये कहते हैं ये गोपनीय है तो गोपनीयता पे तो प्रश्न चिन्ह उसी वक्त लग जाता है। गोपनीयता पे तो तभी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि जब यह पूछा होता है कि 500 करोड़ की शादी हो गई, आखिर इतने नए नोट कहां से मिल गए? 2000 के और 100 के नोट उनके पास कैसे इतने आ गए? उनको क्या पहले से जानकारी थी? और किसको पहले से जानकारी? अब इसका जवाब विद्या सुंदर साहब देंगे। इसका जवाब चाहिए। लेकिन गरीब के अगर शादी है 5000 नहीं निकल रहा है। लेकिन अब देखिए इस बात की चेक से, कार्ड से, ये कार्ड से पैसे के पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। और भारत सरकार ने पहले ही आपने देखा है कि सारी व्यवस्थाओं को ठीक करते चले जा रहे हैं। शादी के बारे में क्या कहेंगे? पहले दिन हम लोग ब्लैक मनी पे ही रह गए, बेनामी संपत्ति की बात नहीं हो रही है। नहीं वो 2.5 लाख बेनामी संपत्ति की जद में कौन लोग आएंगे, ये बड़ा सवाल है। पर आना चाह रहे हैं। 2.5 लाख नहीं दे रहे। मैं एक बार पूछ लेता हूँ जफर साहब, लगता है कि जफर साहब आप ऐसे बोल रहे हैं कि आप ही सबसे बड़े शिकार होने वाले हैं इसकी समस्या है। और कहीं कहीं काले धन के लिए विद्या सुनकर साहब, आप हमें जल्दी से बताइए क्योंकि अब समय मेरे पास कम रह गया। इस बेनामी संपत्ति के खिलाफ जो अब जंग छिड़ने वाली है, कौन निशाने पर है, किसके पास है ये संपत्ति? चाहता हूं इस देश की जी जिसके पास भी संपत्ति होगी, जिन्होंने ऐसा अर्जित किया है, जिनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है, जिनको इस देश ने के आयकर नहीं दिया है, जिन्होंने अपना डिक्लेरेशन नहीं किया है, ऐसे लोगों के ऊपर ये कदम है। अगर ये कदम उनके ऊपर होगा तो इस देश की जो गरीब जनता है, पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार पूरे तरह गरीबों को समर्पित है। और गरीबों को समर्पित है, किसानों को समर्पित है। पहली बार 60 सालों में अगर खाद के दाम किसी ने कम किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर यूरिया किया तो किसानों के लिए किया, फसल बीमा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, गरीब की मदद हो रही है, बीमा के लिए किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे घोटाले में रहे और इनके घोटाले से हिलाल नकवी साहब, देश में भारतीय जनता पार्टी की ये बात आपको अब सियासत करने के लिए सही हो सकती है आपकी कि ठीक है आपने दाने दाने को मोहताज कर दिया, लेकिन आप भी जानते हैं कि चंद रोज का ये मसला था और अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, कुछ दिन और लगेंगे, ये खुद सरकार ने कहा है। मेरा सवाल बुनियादी है,
क्या इस जंग के आप साथ है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब बैंक की लाइन लगती थी, जब लोग यहाँ कर रहे थे तो राहुल गांधी लाइन में नहीं लगे। 4,000 रुपया लेने के लिए राहुल गांधी लाइन में जाते हैं। और राहुल गांधी जो है इतने अपरिपक्व हैं, ये नरेंद्र मोदी को अपरिपक्व कर दे, जो परिपक्वता के साथ पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। वो सबने देख लिया। क्लियर हुई। क्या देखा है? खाली कोयला घोटाला से पूरे देश को सोसाइटी की सरकार, सारे घोटालों की सरकार तो पकड़िए, व्यापक वालों को पकड़िए, विजय माल्या को पकड़िए, 1 लाख करोड़ का ब्याज माफ किया पकड़िए, विजय माल्या का 7,000 करोड़ का ब्याज माफ किया और कांग्रेस को जनता ने जवाब दिया है। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, व्यापक वालों को क्यों नहीं पकड़ते? जनता इस बात का जवाब देगी कि भारतीय जनता पार्टी के चिक्की घोटाला क्यों नहीं पकड़ते हैं? वो अच्छा कर रहे हैं। घोटाला क्यों नहीं पकड़ते? व्यापक जनहित में कर रहे हैं। सोनभद्र चुनाव के लिए किया है, क्यों नहीं पकड़ते? चुनाव के लिए किया है, चुनाव के लिए किया है, ललित को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? विजय माल्या को क्यों नहीं पकड़ रहे? माल्या पकड़ के आएंगे, जो भी अपराध करेगा 7,000 करोड़ का लोन माफ किया है। कर्जा तो आपने, पैसा तो आपने दिया 7,000 करोड़ का लोन आपने पैसा तो आपने दिया है। 7,000 करोड़ का लोन आपने माफ किया। हमारी सरकार ने नहीं देखा। चलिए, साफ है इसका मतलब आप लोगों की बातों से साफ है कि एक तरफ काले धन के खिलाफ जंग भी जारी रहने वाली है, बेनामी संपत्ति पर अब हमला तय है, और दूसरी तरफ राजनीति भी होती रहेगी। क्या है बेनामी संपत्ति, जरा गौर से देख लीजिए। बेनामी जो कानून बनाया गया है, बेनामी लेन देन पाबंदी अधिनियम 1988 पारित हुआ था, जिसमें 3 साल की जेल और जुर्माना, यह दोनों का प्रावधान है। मौजूदा केंद्र सरकार का 2015 में संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव आया, जो आखिरकार संशोधन भी इसमें हो गया, और बीते अगस्त में संसद ने इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। बेनामी संपत्ति जो कानून है, हाल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संशोधन को हरी झंडी भी दे दी है, यानी कि अब ये कानून में तब्दील हो चुका है, और इसके तहत 7 साल तक की सजा होगी अगर किसी के नाम बेनामी संपत्ति है, और संपत्ति तो जब्त होगी ही, और उसके साथ साथ अर्थदंड भी दिया जाएगा। कड़े कानून बनाए गए हैं, और अब इसी हथियार से जो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री आपको बोलते हुए सुनाया हमने, कानूनन हमला बोलने की शुरुआत हो चुकी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हिलाल नकवी साहब, विद्या सोनकर साहब, जफर अमीन साहब, मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो काले धन के खिलाफ सरकार का इरादा साफ दिख रहा है, जंग जारी है, लेकिन राजनीति भी जारी रहने वाली है। यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।